जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक को दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखाने जा रहा हूं। आप इनको पहचानते तो होंगे। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो मैं भी इनका नाम आपको बता सकता हूं। जी, ये है। एक मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी, ये कौन है आपको पता होगा। ये एक नेता हैं। कथित तौर पर ये नेतागिरी में आ गए। इनका नाम है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ये पहले आम आदमी पार्टी में थे। शुरुआती सियासत इन्होंने आम आदमी पार्टी में रहकर शुरू की, लेकिन उसके बाद केजरीवाल से जब इनकी नहीं पटी तो उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और बहुत बुरी तरह इनको बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा। उसके बाद इन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी, स्वराज नहीं, स्वराज। स्वराज पार्टी बनाई। अब पता नहीं वो पार्टी किस स्टेज में है, क्या है। इसके बाद ये कांग्रेस के लिए प्रचार करने लगे। अभी हरियाणा में जो लोग विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें योगेंद्र यादव, ये इनकी एक पहचान है। मफलर इनके गले में, मफलर या साफी टाइप का इनके गले में जरूर पड़ा रहता है, और ये दाढ़ी वगैरह रखते हैं और एक वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं। घोर वामपंथी, अर्बन नक्सल, कुछ भी कह सकते हैं आप इनको। ये वो लोग हैं जो देश में एनार्की क्रिएट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देश को नुकसान पहुंचाने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे लोग, इनके जैसे बहुत सारे लोग, ये भी उनमें से एक हैं। तो ये भाई साहब का मैंने आपको थोड़ा सा परिचय बताया। और दूसरी चीज इनकी तारीफ और एक ये भी है कि ये फर्जी चुनाव सर्वे भी करते हैं। मतलब चुनाव सर्वे करते हैं। शुरुआत इन्होंने चुनाव सर्वे के लिए की थी, अपना एक दूरदर्शन पर करते थे, फिर ये कुछ चैनलों में आने लगे। लेकिन इनके सर्वे कोई भी सटीक नहीं रहे, कोई भी सही नहीं दिखे। तो इसके बाद उन्होंने वो दुकान बंद कर दी और उसके बाद ये राजनीति में आ गए। तो आजकल ये कांग्रेस के प्रति सिंपैथी रखते हैं। कांग्रेस के लिए जो प्रचार कर रहे थे हरियाणा में, बहुत जोर लगाया, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस हार गई। ये हरियाणा में कांग्रेस को जिता नहीं पाए। ये इनका एक थोड़ा थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दे दिया। अब मैं इनको स्क्रीन से आउट कर रहा हूं। जी, तो ये योगेंद्र यादव हैं। और मतलब ये इन दिनों सुर्खियों में है और बीच में ये काफी सुर्खियों में आ गए थे। और अभी एक दो दिन पहले ये महाराष्ट्र के अकोला में थे। अकोला में क्यों थे? क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये वहां पर बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने के लिए गए थे। मतलब ये वहां ये बताने के लिए गए थे, जैसे इन लोगों का एक तकिया कलाम है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, देश में संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। ये लोग हरियाणा में हार गए, देश के बाकी हिस्सों में हार गए। ये लोग लोकसभा चुनाव में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाए। लेकिन इनका जो ये नैरेटिव है कि देश में लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, जैसे राहुल गांधी कहते हैं, और राहुल गांधी यहाँ भी कहते हैं, विदेशों में भी कहते हैं। तो राहुल गांधी तो खैर इन दिनों कहीं पता नहीं कम दिखाई दे रहे हैं, जब से हरियाणा की हार का सदमा उनको लगा है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्टिव है। तो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ये जुटे थे अकोला में। महाराष्ट्र में एक अकोला जगह है, वहां ये जुटे हुए थे भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। ये भारत जोड़ो अभियान, सॉरी, माफ कीजिएगा, भारत जोड़ो अभियान, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी ने शुरू की थी। और ये भारत जोड़ो अभियान के तहत अकोला पहुंचे थे और ये एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उस बीच में क्या हुआ, इन्होंने कुछ आरक्षण पर कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कंट्रोवर्शियल बात बोल दी आरक्षण पर। क्योंकि ये बोलते हैं तो बड़ा एक ऐसा लगेगा कि बहुत ही शरीफ इंसान कोई बोल रहा है, बहुत ही सुलझा हुआ। लेकिन जो ये बोलते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं विष होता है। तो ये यही सब कर रहे हैं, दिन रात ये लोग विष वमन ही कर रहे हैं भारत के खिलाफ। देश में कोई चीज अच्छी नहीं है, सब कुछ खराब है, देश में तानाशाही आ गई है, डिक्टेटरशिप है और नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। इस तरह की बातें कर करके ये लोगों को भड़का रहे हैं। अब
ये जो भारत जोड़ो अभियान के तहत अकोला पहुंचे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने कुछ आरक्षण को लेकर बात कह दी। अब हुआ क्या कि अचानक वहां अफरा तफरी फैल गई। अफरा तफरी फैली तो मैं आपको ये विजुअल भी दिखा देता हूं। ये जो अफरा तफरी फैली है महाराष्ट्र में, उसमें ये जो देखिए, अभी आपको दिखाता हूं। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये इनका एक विजुअल था जो कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से ये देखिए आप, ये मैं आपको ये शेयर कर देता हूं। जी, अभी आपको दिखाता हूं मैं। ये है वो विजुअल, ये है, ये पहुंचे थे महाराष्ट्र, और वहां पर थोड़ा सा इसको ऑडियो में कम कर देता हूँ, पहले इसको दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन से हटा के। ये आपको दोबारा बताता हूँ इसको मैं। ये देखिए, ये है अकोला का, महाराष्ट्र में। तो जो इन्होंने अपनी सभा में बोला, कुछ आरक्षण के खिलाफ कुछ विवादास्पद इन्होंने बोल दिया, और उसके बाद वहां पर क्या हुआ, अचानक वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी, एक प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, भीमराव अंबेडकर के पोते, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई में ये बनी हुई पार्टी है, वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी। इनके कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के मंच पर चढ़ गए और वहां इन्होंने इनके साथ खूब जमकर हाथापाई की और ये इनको नीचे उतार लिया मंच के। और देखिए, पुलिस इनको बचाती फिर रही है, कुछ कुर्सियां भी उठाते हुए लोग दिख रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से योगेंद्र यादव की जान बची। शायद कुर्ता उर्ता इनका फट गया था, कुछ थप्पड़ भी लग गए थे इन पर, लेकिन फिर भी ये बच गए। देखिए, कुर्सियां उठाए हुए एक शख्स दिख रहा है, ये वीबीए के कार्यकर्ता हैं। ये वंचित बहुजन अघाड़ी दलितों की पार्टी है और प्रकाश अंबेडकर इसको लीड करते हैं, भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। तो अकोला में ये घटना हुई। अब देखिए, ये पुलिस इनको बचा रही है, महाराष्ट्र की पुलिस इनको बचा रही है, लेकिन ये भाई साहब भारत में कहते हैं एक फासिस्ट निजाम है, यानी नरेंद्र मोदी के निजाम को, नरेंद्र मोदी की सत्ता को, इनकी सरकार को ये फासिस्ट बताते हैं, फासिज्म की संज्ञा देते हैं। लेकिन अगर ये मैं बात करूं, इसी फासिस्ट, अगर ये फासिस्ट सरकार है तो फिर ये इनका बचाव क्यों कर रही है, ये पुलिस इनको क्या बचा रही है, पुलिस इनकी रक्षा कर रही है नहीं कर रही, लेकिन कहते हैं देश में फासिस्ट सरकार है और ये पुलिस इनको बचा रही है। अगर पुलिस बीच में ना आई होती तो शायद योगेंद्र यादव इस वक्त अस्पताल में एडमिट होते, इनकी इतनी पिटाई होती, लेकिन ये बच गए। लेकिन हाँ देखिए, मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता, एक बार पहले आपको बता देता हूँ, कोई किसी भी प्रकार की हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स के खिलाफ बोले, हर वक्त एक गलत नैरेटिव करके दुश्मनों की मदद करे, देश में भ्रम फैलाए और फर्जी सर्वे कराकर और देश में उल जुलूल बातें करके अगर वो देश के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहता है तो फिर उसका ये हश्र होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी तरह की हिंसा को कंडेम करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। ये देखिए, हाथ में कुर्सी उठाए हुए लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो जगह जगह जाके देश में, अब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है तो वहां पहुंच गए। क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर इस वक्त सरकार किसकी है, शिवसेना, शिंदे की सरकार है, शिंदे और की गुट की शिवसेना की सरकार है। महाराष्ट्र में चुनाव है तो ये कांग्रेस का प्रचार करने के लिए वहां गए थे और लोगों को ये समझा रहे थे कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या होती है देश के अंदर। तो ये जो पब्लिक का गुस्सा है, ये पब्लिक नहीं है बल्कि ये पार्टी के कार्यकर्ता है, ये बहुजन अघाड़ी, वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग हैं। और ये जब मंच पर चढ़े और उन्होंने माइक वाइक वहां फेंकने शुरू कर दिए, कुर्सियां फेंकने शुरू कर दी, पूरे माहौल में एक तरह से अराजकता फैल गई और पूरा सभागार जवाब दो के नारों से गूंज उठा और बड़ी मुश्किल से लोगों को वहां से हटाया गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जिस सरकार को ये फासिस्ट सरकार बोलते हैं योगेंद्र यादव, आज उसी की पुलिस ने इनको बचाया है। अगर पुलिस बीच में ना आती महाराष्ट्र की या थोड़ा लापरवाही करती तो योगेंद्र यादव चलने फिरने की हालत में नहीं रहते। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। तो आपको
ये बात आपने वीडियो देखा, और ये योगेंद्र यादव को पहली बार नहीं है, ये रायता फैलाते रहते हैं। देखकर ये लगेगा ये आदमी ऐसी मासूम सी शक्ल बनाकर बोलता है कि आपको लगेगा कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन देखिए, इसने शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी में भी इसकी केजरीवाल से नहीं बनी, और केजरीवाल तो केजरीवाल है, उन्होंने इनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था पार्टी से, इनको और प्रशांत भूषण को। लेकिन आज देखिए फिर से ये वहां पर पिटते दिखाई दे रहे हैं, और वो पुलिस इनकी रक्षा कर रही है, जिसको ये फासिस्ट बताते हैं, जिसकी सरकार को ये फासिस्ट बताते हैं। तो दोस्तों, ये है योगेंद्र यादव। ये किसी भी तरह की जो हिंसा होती है ना दोस्तों, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, और मैं भी इस चीज से थोड़ा परहेज करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार का माहौल इस वक्त देश में इन लोगों ने बनाया है, और हमेशा हर मंच पर ये लोग तोड़ मरोड़ कर, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वही सच है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ये एक योगेंद्र यादव नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वामपंथी विचारधारा के, चाहे उसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, आप जानते हैं, इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो जो एक भ्रम जाल फैलाने की कोशिश करते हैं। और मतलब देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त हमारा देश एक मुश्किलों से जूझ रहा है। चारों तरफ से देश पर जो है एक तरह से उनकी देश की घेराबंदी चल रही है, कनाडा, अमेरिका, दूसरे देश, और ये वो लोग वही लोग हैं, ये कुछ चाइनीज हैं जो चाइनीज के पैसों पर पलते हैं, और कुछ अमेरिका के हैं। तो ये लोग, इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर इन लोगों के प्रति मैं तो कहता हूं कोई हमदर्दी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हाथ उठाना भी किसी पर ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई देश के बारे में और उल जुलूल बोले और भ्रम फैलाने की कोशिश करे जनता के बीच में, जैसा कि ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाने आए हैं हम, तो ये लोकतंत्र के इतने बड़े जो अलंबरदार हैं, इनकी खबर ली जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको खूब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।